सभी लोगों को नमस्कार फिर से एक बार गुड मॉर्निंग एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वाइटल सब्जेक्ट टुडे और आज का सब्जेक्ट जो है इट इज कॉल्ड एज डेयर टू फेल दिस इज द सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एंड अब पीपल दे गेट कंफ्यूज्ड कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अरे प्रेम सर वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स टू सक्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ अचीवमेंट एंड ये सारी चीजें बट आज आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं फेल फेल जिसकी जानकारी मतलब कहीं पर भी ज्यादा नहीं दिया जाता है एंड उसके साथ ही साथ आपने ये भी लिखा है डेयर टू फेल ये सब्जेक्ट टाइटल जो है इस टाइटल को लेकर ही देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शन क्या हो रहा है प्रेम सर एंड why is this subject and why we have to dare to fail this is a very interesting subject to explore so दोस्तों चलिए आज I will be taking you into this subject very deeply and I'll be discussing with you ki what is that very important aspect of our business हमारे business के अंदर failure का महत्व failure की जो importance है let's understand about that okay so now let's break the word called failure right how do we look at failure हम लोग failure को कैसे हम लोग देखते हैं that's very important and let me ask in the chat box सब लोग एक बार chat box में आइए and failure अगर जब हम फेलियर की बात करते हैं आप लोगों को छोड़ दीजिए बाहर दुनिया के अंदर हाउ इज फेलियर शब्द जो है इसको कैसे लोग देखते हैं प्लीज कम टू द चैट बॉक्स एंड टाइप इट फेलियर को देखकर लोग क्या कहते हैं द वर्ड फेल या फेलियर राइट ओके सम पीपल से फियर लूजर ऑपोजिट टू सक्सेस लाइफ एंड्स अफ्रेड अनसक्सेसफुल ओके give up okay right a lot of feedbacks opposite to success give up loser useless okay end of life right thank you so very good response lovely response guys please keep the chat on let's make today's session more lively and more experiential it should not become just another webathon or just another session I want मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस सेशन का पूरा फायदा उठाएं right and this subject is very vital subject प्रवीण जी have a look at on the waiting room ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों this is a very vital subject so I am just going to take you a little deeper into the word called failure जो है fail या failure सफलता और असफलता जीत और हार losing failing doing the right way the wrong way or the mistake right all these words are there so let's get into the literal meaning of these words इन शब्दों की अर्थ जो है वो समझने की कोशिश करते हैं because हर एक वर्ड के पीछे मीनिंग होता है and our mind what is the human mind is a meaning making machine MMM meaning making machine और इसको अगर संभाल डाला तो लाइफ जिंगा लाला इसको अगर संभाल डाला तो लाइफ जिंगा लाला तो हमें सबसे पहले इस दिमाग के अंदर जाना है और वी शुड टेक आउट द डिक्शनरी क्योंकि हर एक आदमी के पास एक डिक्शनरी होता है हर एक वर्ड का एक डिक्शनरी में मीनिंग होता है और इधर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल फोन में देखेंगे तो आप इट इज हैविंग iOS एप्पल फोन इज हैविंग iOS एंड मेनी अदर people are having different Samsung, Xiaomi and different brands they use Android and there are some phones they use Windows लैपटॉप के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक होता है लैपटॉप द रियल लैपटॉप इन योर हैंड एंड दैट इज द हार्डवेयर और लैपटॉप के अंदर एक प्रोग्रामिंग होता है
that is called as the software. So especially the operating system, और operating system जो है that will decide the operations, and operations, the output will depend on the operating system and the input will give you the output. समझ में आया ना? तो ये होता है एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, एंड वी द ह्यूमन बीइंग्स, वी आर द हार्डवेयर, हम लोग हार्डवेयर हैं, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स and the most powerful operating system, the beliefs, right? So belief is nothing but a set of coding, programming, a set of programming जिसको हम लोगों ने मीनिंग दे रखा है, हर एक शब्द का मीनिंग दे रखा है हम लोगों ने, राइट? सो बचपन से स्कूल में जब हम पढ़ते थे उस समय से लेकर बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन शब्दों की अर्थ हम लोगों ने खुद बनाया रखा, मतलब खुद किसी से लिया, या कभी कभी अपनी लाइफ से लिया, कभी कभी सिचुएशन से लिया, कभी कभी बुक्स में से, मूवीज में से, कहीं ना कहीं से हर एक वर्ड का, हर एक शब्द का अर्थ हम लोगों ने ढूंढ निकाला और उसका मीनिंग डाल दिया, लॉक कर दिया और अंदर डाल दिया. तो जब भी लाइफ में वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम अंदर जाता है, उसका मीनिंग ढूंढ निकालता है और फिर काम करने लगता है. फॉर एग्जाम्पल फेल्यूर ये जो वर्ड जो है, इसको मैक्सिमम लोग अपने सॉफ्टवेयर में उसका नेगेटिव मीनिंग दे रखा है, मैक्सिमम पीपल. बिकॉज स्कूल में हमें बताया गया था, बेटा अच्छे से पढ़ना, स्टडी वेल, ओके, study well and you should get good marks. You should get good marks. If you don't study well, अगर आप पढ़ाई नहीं की ठीक से, ढंग से पढ़ाई नहीं किया तो फेल हो जाओगे. और हमें बचपन से फेलियर का डर के साथ कनेक्शन बना के रखा है हम लोगों ने, और अपने दिमाग में, अपने सॉफ्टवेयर में fail का मतलब it is a negative word. It's a negative word. And after the college, we come from LKG, elementary LKG, then we have primary, middle school, high school, and college and degree. और उसके बाद we come into the world of job, or either we do some business, whatever it is. And वहां पर क्या होता है, the word failure जो है, उसका meaning जो है, वो बचपन से अंदर बैठ गया जाके दिमाग में. फेल्यूर इज नेगेटिव, एंड बचपन से हमें सावधान किया गया है, डोंट फेल, डोंट फेल, डोंट फेल. एंड चलिए मैं आपको, आई वांट टू यूज द व्हाइट बोर्ड. प्रवीण जी, कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड, प्रवीण जी? यस सर, या. सो दोस्तों, आई वांट टू यूज द व्हाइट बोर्ड. स्टे कनेक्टेड विथ मी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. आई विल टेक यू थ्रू दिस अमेजिंग जर्नी आज. सो लेट्स एक्सप्लोर. जो लोग मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं, शायद यू पीपल मे नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस अ वेरी गुड क्लैरिटी व्हेन यू वॉच दिस, बट देन this is how it is. Okay, so let me draw one image. Okay, this is one guy. He's got two hands and he's got two legs. Okay, simple. So don't worry कि भाई ये सीधा नहीं खड़ा है. Don't worry about all that. Simple सी बात है. We're just trying to put an image here and let's assume this is you. अच्छा, okay, roughly. Okay, so let's assume this is you and आप अपनी लाइफ में you are operating on a particular way. जैसे हमें बचपन में ये सिखाया गया, I'm going to put the words here और आप लोग मुझे उसका मतलब ऑपोजिट वर्ड बताएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां पर लगाने वाला हूं एक वर्ड, व्हाइट. लेट मी यूज कैपिटल बिकॉज कुछ लोग मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं. व्हाइट का ऑपोजिट क्या होता है? ओके, ब्लैक. ओके, व्हाइट का ऑपोजिट होता है ब्लैक. ओके, एंड देन लेफ्ट का ऑपोजिट क्या होता है? राइट.
ओके, राइट, वेरी गुड. आई थिंक पीपल आर गेटिंग देयर. एंड उसके बाद ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? वेस्ट. वंडरफुल. एंड नॉर्थ का ऑपोजिट? साउथ. राइट, साउथ. एंड अब मैं आई एम गोइंग टू आस्क अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. This is about, thinking about your software. Praveen ji, I think some people are in waiting room. Just see that. And दोस्तों, साउथ के बाद नेक्स्ट अब मैं आपको पूछने जा रहा हूं सक्सेस का ऑपोजिट. व्हाट इज द सक्सेस का ऑपोजिट? अच्छा देखिए, एवरीबडी इज टाइपिंग दिस. सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर. एंड गड़बड़ तो यहीं पर हुआ है, यहीं पर हुआ है गड़बड़. दिस इज द प्लेस वेयर द इशू इज देयर. क्योंकि व्हाइट का ऑपोजिट तो डेफिनेटली ब्लैक है, लेफ्ट का ऑपोजिट राइट है, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट है, नॉर्थ का ऑपोजिट है साउथ, और सक्सेस का ऑपोजिट यहां पर हमें बताया गया है फेलियर. हमें बताया गया है फेलियर. बट लेट मी टेल यू, दिस इज द प्रॉब्लम. People are afraid of failure. People are afraid of failure, especially when it comes to success. People don't want to take a chance and they don't want to fail, especially. सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर ये लोग सोचते हैं, एंड दे डोंट एवर वांट टू फेल. और बंदा हमेशा लाइफ में सक्सेस चाहता है लेकिन फेलियर कभी नहीं होना चाहता है. राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस फेलियर इज शोन. फेलियर हमें ऐसे दिखाया गया है समाज के अंदर कि वो सक्सेस की ऑपोजिट है. तो क्या होता है, जब कोई बंदा सक्सेस पाना चाहता है उसके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि आई शुड नेवर फेल. एंड फेलियर जो वर्ड है उसको कनेक्ट किया गया है विथ लॉट ऑफ नेगेटिव वर्ड्स, लॉट ऑफ नेगेटिव meaning and negative emotions. जैसे for example, you can say that failure is considered to be negative, right? And failure is considered as a fear. People have the fear to fail क्योंकि बचपन से हमें बताया गया never fail, never fail हम लोगों को बताया गया. So success, जो लोग सक्सेस पाना चाहते हैं उनके दिमाग में ये कलबली हमेशा रहता है कि व्हाट इज फेलियर, एंड वो फेल नहीं होना चाहते हैं. और पीपल आर रेडी फॉर सक्सेस बट दे आर नॉट रेडी टू फेल बिकॉज उनको लगता है अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन और द स्कूल एजुकेशन और द एलिमेंट्री एजुकेशन, फेलियर सक्सेस की ऑपोजिट है. एंड दे फील इट इज अ नेगेटिव थिंग, इट इज कनेक्टेड विथ फियर. पीपल आर शेमफुल. ओके, दे आर कनेक्टिंग शेम. दे थिंक कि मैं अगर फेल हो गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और वो कभी मतलब फेल नहीं होना चाहते. सो दे वांट टू अवॉइड फेलियर. नेगेटिव मतलब फेलियर को नेगेटिव सोचा जाता है, उसके मतलब फेलियर को देखकर डर लोगों के अंदर है. और जो मतलब फेलियर है, फेल होने से वो लोग, उनको लगता है कि शेमफुल चीज है, और वो लोग अवॉइड करने लगते हैं फेलियर को, और फेलियर को अवॉइड करते हैं. एंड दे रन अवे फ्रॉम फेलियर. राइट, दे रन अवे, दे अवॉइड, दे फियर, and they have a negative emotion connected to failure. And people always love to achieve success, but they never want to achieve failure. Right? Because उनके दिमाग में ये कहा गया है कि that failure is opposite to success. But let me tell you, in your dictionary, जो लोग सक्सेसफुल, जिंदगी में सक्सेसफुल जो लोग बनना चाहते हैं, आपकी डिक्शनरी, सिर्फ आपकी नहीं, जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन लोगों की जिंदगी में आप अगर देखेंगे, स्पेशली द चैंपियंस, किसी भी फील्ड के अंदर जो लोग बड़ी बड़ी चीजों को जिन लोगों ने हासिल किया है, उनकी लाइफ अगर आप देखेंगे, सो दे डू नॉट avoid failure, they love failure. क्योंकि हमारी जो डिक्शनरी है उसके अंदर आज से
सक्सेस मतलब फेलियर जो है वो आज के बाद नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एक्चुअली वो पॉजिटिव होना चाहिए। फेलियर एक पॉजिटिव चीज है जो सक्सेस के साथ कनेक्टेड हुआ है, बिकॉज फेलियर इज इक्वल टू सक्सेस एक्चुअली। एंड आपके डिक्शनरी में आज से यू मस्ट थिंक इन अ डिफरेंट वे कि फेलियर इज नॉट ऑपोजिट टू सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। मैं आपको ये प्रूव करूंगा अभी, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। I've got some points which I want to share with you, right? और फेलियर को सक्सेस के साथ कनेक्ट करके आज से हमें देखना होगा, हमें फियरफुल नहीं रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना है और फियर को कन्वर्ट करना है फेथ में। फियर को कन्वर्ट करना है फेथ में। यू शुड नॉट फील शेमफुल, वी शुड फील प्राउड एंड यू शुड नॉट अवॉइड इट, यू शुड एक्सेप्ट इट। And you should not run away, you should run towards failure. Okay, so this attitude is this operating system of successful people. जो लोग already successful हो चुके हैं, उन लोगों की सॉफ्टवेयर जो है, that is what this, I'm just trying to show it here, कि वो लोग नेगेटिव नहीं देखते हैं, failure is seen as a positive चीज। And fear, it is not there, it is converted as faith, and they don't feel shameful, they feel proud, and they don't avoid it, they rather accept it, and they run towards failure. क्योंकि जब लोगों का सॉफ्टवेयर इधर से नेगेटिव से जब पॉजिटिव हो जाता है, अपनी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है, नेगेटिविटी है, मतलब फेलियर्स है, दैट कन्वर्ट्स इनटू सक्सेस। चलिए, I will take you to another simple example here. For example, जब कोई फेल होते हैं, how do they look at the things? Let's say कि आपके सामने हैं 10 लोग, okay? I'm just putting here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. Okay, so this is an example why failure को हम लोग आज के बाद सक्सेस के ऑपोजिट नहीं मानेंगे। हम लोग we will look at failure as a path towards success. ये शायद आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे बार कि failure is the stepping stone to success, failure is the path to success, etc., etc. चलिए, अब let us see how the failure helps us to become successful. Failure के जरिए हम सक्सेस कैसे पाएंगे, let us understand this, right? तो मान के चलते हैं, एक इंसान जब when he starts his journey, okay, let us say this is you. Let us assume that this is you. YOU. And you are getting into the market. Okay? जब हम मार्केट में जाते हैं, so we start our journey. हम पहले we start moving. First एक इंसान को प्लान प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया, right? उसके बाद क्या होता है? This person may be positive or may be negative, but let us understand कि ये बंदा जो है, he is telling I don't want to do industry or business. अब क्या होता है? Because ये एक फेलियर है, this is a failure, and सॉफ्टवेयर अंदर क्या चल रहा है? फेलियर से लोग डरते हैं, they don't want to fail, they don't want to fail. बिल्कुल वो फेल नहीं होना चाहते, because it is negative, it is giving fear, it is making them shameful, and they want to avoid it and run away. So जब आदमी when he goes to the first person, जो अपनी बचपन का जो सॉफ्टवेयर है उसको लेके जब फील्ड में जाता है, द फर्स्ट अप्रोच, जब पहले आदमी से मिला, जुड़ा, और आदमी ने बोला कि प्रेजेंटेशन देकर मुझे इंडस्ट्री वन नहीं करना है, ये जो बंदा है, ही विल इमीडिएटली, उसका 90% कॉन्फिडेंस चला जाता है। क्योंकि जब लोगों को आप ऑप्शन देते हैं,
जब लोगों को आप ऑप्शन देते हैं फेल वर्सेस, मतलब फेल हो जाओ या तो चुप, मतलब कीप क्वाइट, failure versus keeping quiet, maximum people will choose keep quiet because they don't want to fail. So maximum लोग आप देख सकते हैं कि वो बिजनेस में आते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं एंड उसके बाद they don't want to proceed. They don't want to proceed, right? For example, the first person said no, तो confidence is automatically gone. And then अपना बंदा क्या करता है, he will become more again motivated and then he will approach the second person, right? जब वो second आदमी के पास जा रहा है, so again the motivation is already gone, and जब second person also says no, again the balance confidence भी खत्म हो जाता है, right? And यहां पर क्या होता है, the person says I don't think this business is for me. उसको दिमाग में लगता है कि it is not possible, right? Then again the third person, उसके पास जाने के लिए there is no actually confidence, but because of the push from upline, the person goes to the next prospect, and फिर से यहां पर जब फेल होता है तो मैक्सिमम लोग इन तीन स्टेजेस के अंदर they quit. Okay? The initial failure जब होता है ना, यहीं पर people quit. Quit और give up. Because उनको लगता है मेरी बेइज्जती हो रही है, I'm not getting success and people are not believing me. Okay, so this is what is actually running in the mind of a person who is failing. Okay, so usually they give up in this level itself. And इसके वजह से क्या होता है, मैक्सिमम पीपल इन द सोसाइटी डू नॉट सी सक्सेस. आप कहीं पर भी जाइए, एनी फील्ड, पीपल गिव अप बिकॉज दे फील they don't want to fail. And here you can see, आप देख सकते हैं कि people quit and they just give up because they don't want to fail and they don't want to proceed because they feel highly frustrated. उनको लगता है कि I am going in the wrong direction and this is not my cup of tea. But law of average, there is something called as law of average. वो कहता है कि when you keep trying, out of 10 you will get 1 or 2. एक या दो लोग आपको, दो जन आपको yes कहेंगे. And maximum log they have given up here, but the champions, those who are there, they continue to go from here to here and they achieve success. Because the dictionary of a winner says failure actually ये है हमारा जो मंजिल या what you call our destiny. This is where we want to reach. And the original programming in the subconscious mind for people says failure is negative and people run away from failure. But if you see the champion, हर बार जब वो फेल होता है, when he fails first time, he is getting one step closer to success. जब वो second time फेल होता है, he is again getting one step closer. Third time, fourth time, every failure, हर बार जब कोई फेल होता है, he is getting closer to his success. So आज के बाद never ever run away from failure. You should always accept and you should embrace to fail. अब शायद आज का जो सब्जेक्ट है dare to fail, ये सब्जेक्ट अभी आपको समझ में आया होगा. Only the title. अभी मैं उसके अंदर भी जाऊंगा, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर नेक्स्ट पे जाऊंगा. इफ यू अंडरस्टूड द टाइटल व्हाई वी हैव टू डेयर टू फेल, तो प्लीज कम टू द चैट बॉक्स एंड टाइप यस आई डेयर टू फेल. चैट बॉक्स में आइए और थोड़ा सा मुझे बताइए आई डेयर टू फेल. Praveen ji, please have a look at the waiting room. Many people are there. 1000 is already over. Yes. Now, आज के बाद, as a champion in the making,
आपको फेलियर को देख के डरना नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट फेलियर, राइट। मैं आपको यहां पर कुछ वर्ड्स फेलियर को लेके कुछ टाइप करूंगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जर्नी। फेल फास्टर is equal to succeed sooner. Fail faster is equal to succeed sooner. So जितना जल्दी आप फेल हो सकते हैं उतने ही जल्द ही आप सक्सेस पा सकते हैं, राइट। सो फेलियर is equal to part of success, बिकॉज जब आप फेल होते हैं takes you closer to success. Failure takes you closer to success. So as a champion in the making, आज के बाद you must be ready to fail. The society is afraid of failing. लोग फेल होने से डरते हैं, लेकिन एज ए चैंपियन इन द मेकिंग आपको आज के बाद फेलियर की तरफ तैयार होके भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, राइट। सो कीप क्वाइट, डोंट कीप क्वाइट, डोंट बी मिस्टर लुकिंग गुड, क्योंकि लोगों को दो ऑप्शन जब देते हैं, कोशिश करो और हार मान जाओ, या कोशिश ही मत करो। पता है आपको 99% लोग कोशिश ही मत करना इस चीज को चुनते हैं। एंड व्हेन यू डोंट ट्राई एंड फेल, जब तक आप फेल नहीं होते हैं आप सक्सेस पाने के लायक या काबिल नहीं बनते। सो नेट प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट प्रैक्टिस? जब आप नेट प्रैक्टिस करते हैं, इवन इफ यू गेट बोल्ड, बैटिंग करते हैं नेट प्रैक्टिस में, स्पेशली इन क्रिकेट, इवन इफ यू आर बोल्ड 100 टाइम्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट वेदर यू आर विकेट इज देयर और नॉट, इट इज अबाउट वेदर आप खेलने के लिए रेडी हैं कि नहीं। सो दिस साइकोलॉजी, दिस शिफ्ट, क्या जो हम लोग कहते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट, ये पैराडाइम शिफ्ट आज हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में फेल्यूर के साथ कनेक्ट करना है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये सुना होगा, मिस्टेक्स आर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, राइट। आपको पता ही होगा मिस्टेक्स आर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये कभी कभी इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। लोगों को लगता है कि क्या ये आदमी पागल हो गया है, ये सक्सेस के बारे में बोल रहा है और बोल रहा है कि मिस्टेक्स आर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। लेकिन आज आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि जब आप पहले इंसान के पास गए थे फर्स्ट टाइम, आपकी जीरो अनुभव है बिजनेस करने का, आपके अनुभव जो है वो सीरियस है, मतलब जीरो है, और उस टाइम पे आपको पता नहीं क्या बात करना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना चाहिए। शायद आपने आई पल्स को आई पिल बोल दिया, या आपने आई पिल, कभी कभी हमारे गेस्ट हम लोग हमसे बात करते हुए बोलते हैं आपका जो आई पिल प्रोडक्ट है ना, बोलता हूं मैडम ये सर ये आई पिल नहीं है, आई पल्स है, राइट। तो कभी कभी आई पल्स को हम लोगों ने आई प्लस बोल दिया होगा, और 14 फ्रूट्स असाई बेरी के साथ हम लोगों ने 18 बोल दिया होगा। सो फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग, यू आर एन अमेच्योर। सो हर बार इफ यू विन यू विन। मैं यहां पर आपको और एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं, इफ यू विन यू विन, If you lose, you learn. देखिए, जब भी आप फेल होते हैं ऑटोमेटिकली आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिल जाता है। एंड द सेकेंड पर्सन, जब आप सेकेंड व्यक्ति के पास जाते हैं, यू आर बेटर देन द फर्स्ट टाइम, यू हैव बिकम बेटर। यानी दोस्तों, जब आप फेल होते हैं तो एक आप सक्सेस के करीब जा रहे हैं, यू आर गोइंग वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। इसका मतलब है जितना ज्यादा फेलियर हुआ उतना मेरे लिए अच्छा है, जितना जल्दी मैं फेल होऊंगा उतना तेज मैं अपनी सक्सेस के करीब जा सकता हूं। लेकिन लोगों के दिमाग में ये फेलियर जो चीज है, ये डर के साथ, मतलब लोग डरते हैं फेल होने के लिए।
तो इसीलिए उनको लगता है मैं फेल हो जाऊंगा और मुझे मेरी बेइज्जती हो जाएगी और लोग मुझे देख के हंसने लगे, इससे अच्छा रहेगा मैं दोनों हाथ इस प्रकार रख के मैं फेल ही नहीं होना चाहूंगा, इसका मतलब मैं चुपचाप रह जाऊंगा। तो इसीलिए 90-95% मैक्सिमम लोग इस समाज के अंदर उनके जिंदगियों में जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी वो हासिल करना चाहते हैं, जो भी वो पाना चाहते हैं, उसके करीब जाने के प्रयास तो करते हैं, लेकिन पहली बार जब वो फेलियर के सामना करते हैं या सेकेंड टाइम जब वो फेल होते हैं, ऑटोमेटिकली उनका सबकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो कहता है कि बेटा तो मतलब इन चीजों के पीछे मत पड़, तेरी बेइज्जती हो जाएगी, राइट? तेरी बेइज्जती हो जाएगी, तुझे देखकर लोग हंसने लगेंगे। अगर तू ये बॉटल बेचने जाएगा ना, लोग तुझे बोलेंगे अरे वो देखो बॉटल बेचने वाला, लाइक वो कहानी जो होता है ना पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, उसमें भी बोलते हैं ना ये देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन, राइट? तो लोग मुझे देखकर हंसे, ये कभी मैं नहीं चाहता हूं। लोग मेरी बेइज्जती करें, ये मैं कभी नहीं चाहता हूं। इससे अच्छा है लोग मुझे देखकर हंसें और मेरी बेइज्जती करें, इससे अच्छा है कि मैं लाइफ टू व्हीलर में ही अपनी जिंदगी में काटूं। इससे अच्छा है कि मैं अपने बच्चों को वो मिडिल क्लास लाइफ ही जो है उसी को दूं। मैं इससे अच्छा है कि मैं फेलियर हो जाऊं, लोग मुझे देखकर हंसे, इससे अच्छा है कि मैं कभी फोर व्हीलर कभी मत खरीदूं, अपनी लाइफ में कभी ना खरीदूं। ये मेरे लिए ठीक है। मतलब पीपल आर ओके टू गिव अप सक्सेस, टू गिव अप अचीवमेंट, टू गिव अप एवरीथिंग इन ऑर्डर टू लुक गुड। मैक्सिमम लोग अपने मतलब हाथ गंदा नहीं करना चाहते, मतलब अपने अपने आप को एकदम मतलब पब्लिक के सामने दे वांट टू कीप एज अ वेरी लुकिंग गुड पर्सन, राइट? और हमेशा डर डर के जीतते हैं कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया, अगर इन्होंने मुझे देख के हंस लिया, अगर मेरे परिवार के लोगों ने मुझे ना कह दिया या मेरे रिलेटिव्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, राइट? और फेलियर के साथ और एक भी सब वर्ड है मिस्टेक। तो इसीलिए लोग बचपन से बताया गया है बेटा मिस्टेक मत करना, मिस्टेक मत करना, फेलियर नहीं होना चाहिए। और लोग रिजेक्शन को भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई उनको बोलता है कि मुझे एप्पल्स नहीं चाहिए, उनके आंखों में शायद आंसू आ जाता है। अरे वाई टू बिकम सो इमोशनल, इतना इमोशनल क्यों होना चाहिए? उसने बोला कि आईपल्स नहीं चाहिए, तुम्हारे मतलब उसने आपकी दोस्ती या आपकी रिलेशनशिप या आपको उसने रिजेक्ट नहीं किया, राइट? तो इसीलिए व्हेन यू आर गोइंग इनटू द बिजनेस टू सेल द प्रोडक्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी या कुछ भी हो, जब आप लोगों को कुछ देने जाते हैं, जब लोग ऊपर से रिजेक्ट करते हैं, जब आप फेल होते हैं, यू डोंट हैव टू लुक एट इट एज ए नेगेटिव इमोशन। आज के बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड में फेलियर को पॉजिटिवली लेना सीखना होगा। मैं आपको आज फेलियर का एक बहुत बड़ा एक लेसन या एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल का नाम है, यहां पर देखिए, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल विच आई लर्न फ्रॉम माई मेंटर, माई गुरु, दैट इज 100% success with 99% failure। ये एक बहुत ही बढ़िया सबक है मैं जो अपनी जिंदगी में मैंने सीखा, राइट? सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस पर्टिकुलर example with you guys. So seriously सुनना, congratulations, we are already maintaining 1000 people already and waiting room पर शायद प्रवीण जी कितने लोग हैं waiting room पे? Some people are in the waiting room, so all those who are inside, you are very lucky। और ये जो failure का subject जो है, this is very very important and you're learning it today, I really appreciate you, right? तो अब देखिए मैं आपको एक example देता हूं how कैसे आप अपनी लाइफ में failure उसको मैक्सिमम करते हुए आप मैक्सिमम अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तो थोड़ा सीरियसली इस बात को समझने की कोशिश करिए, राइट? तो लेट्स गेट इनटू वन वंडरफुल एग्जांपल। मान के चलते हैं कि मेरा एक बिजनेस है, मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूं, एक नॉर्मल एक ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट? सो मान के चलते हैं कि मेरा एक बिजनेस है, लेट्स से कोई कौन सा बिजनेस है, लेट्स से व्हाट बिजनेस इट इज, what do I say that? Okay, let's say I'm selling something. Tell me something. कौन सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं? प्रवीण जी,
ओके, क्लॉथिंग, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल, ओके, मोबाइल शॉप, ओके, वेरी गुड, बेकरी, राइट, बेकरी. Let's take the example of achar, pickles. ओके, अचार हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, राइट? ऑल ओवर इंडिया में, आई थिंक साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, कहीं पर भी, मैं असम पे गया था, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल तक गया, हर जगह पे अचार इज वेरी वेरी फेमस. ढाबे पे जब आप जाते हैं, आपको खाना दिया जाता है और अचार हमेशा दिया जाता है. तो लेट्स टेक दी एग्जाम्पल ऑफ पिकल. अरे पिकल बोलते ही प्रेम सर मुंह में पानी आ रहा है, राइट? यस, आम का जो अचार है बहुत अच्छा लगता है. सो लेट्स से आई एम सेलिंग पिकल्स. मैं पिकल्स बेचने वाला हूं, राइट? आई एम सेलिंग पिकल्स. और मेरा जो आज की तारीख में बिजनेस जो है ये है, लेट्स से आई एम सेलिंग अबाउट, कितना बिजनेस हो रहा है मेरा? अबाउट 10 kgs. ओके, लेट्स से 100 kg, 100 kgs पर मंथ. अच्छा, तो मेरा जो बिजनेस जो है 100 kgs पर मंथ मैं पिकल्स बेच रहा हूं, ये मेरा आज का बिजनेस है. और मैं अपनी बिजनेस को 100 kg, किलोग्राम्स, ओके, 100 kg पर मंथ, ओके, ये मेरा आज का बिजनेस है. अब थोड़ा सा इंडस्ट्री से बाहर जा रहे हैं हम लोग, राइट? एंड नाउ लेट अस सी हाउ 100% सक्सेस हम पा सकते हैं विद 99% फेलियर इस एग्जाम्पल के दौरान. तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बिजनेस को डबल करने के लिए मैंने एक उपाय ढूंढ निकाला. मुझे लगा कि मुझे एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होगी. ओके, इन न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है? तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, एक न्यूज़पेपर मैंने ढूंढ निकाला मेरे लोकल एरिया में, तो जिसका सर्कुलेशन है लेट्स से 10,000 कॉपीज, 10,000 कॉपीज. तो मैंने एक बहुत बढ़िया सा एक एड बना दिया, प्रेम पिकल्स. कौन सा पिकल है? प्रेम पिकल्स. यू नो, जैसे मैकडोनल्ड का कहता है ना, फिंगर लिकिंग गुड. इट इज सो गुड. लोग एक बार अचार खाएंगे तो इतना बढ़िया है कि प्रेम पिकल्स. तो मेरा टाइटल भी लगा लेता हूं, मेरा थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए. ओके, प्रेम पिकल्स. ओके, प्रेम पिकल्स, टेस्टी, हेल्थी एंड अफोर्डेबल, ये मेरा बेसलाइन है. प्रेम्स पिकल, प्लीज टाइप द बेसलाइन इन द चैट बॉक्स. टेस्टी, हेल्थी, अफोर्डेबल, टेस्टी, हेल्थी, अफोर्डेबल, प्रेम पिकल्स. ओके, तो मैं 100 किलो पिकल्स एवरी मंथ में बेच रहा हूं ऑलरेडी. और मैं अपना बिजनेस जो है इसको डबल, उसको मैं ज्यादा करना चाहता हूं. तो मैंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर में 10,000 कॉपीज वाला न्यूज़पेपर जो है उसके अंदर मैंने आर्टिकल, एक बहुत बढ़िया एक पोस्टर, और मेरे हाथ में वो पिकल का डब्बा है और मैं उसको इस प्रकार हाथ में रख लिया, बोल दिया प्रेम्स पिकल्स, हेल्दी, टेस्टी एंड अफोर्डेबल, हेल्दी, टेस्टी एंड अफोर्डेबल. सो मैंने एडवर्टाइजमेंट बनाया और 10,000 कॉपीज का न्यूज़पेपर सर्कुलेशन है अपनी सिटी में या अपने टाउन में, कोई भी लोकल न्यूज़पेपर, और उसके अंदर मैंने एडवर्टाइजमेंट दे दिया प्रेम्स पिकल एंड 10,000 कॉपीज. 10,000 कॉपीज जब न्यूज़पेपर बांटा गया है, राइट, उसके अंदर शायद मैंने पैम्पलेट लगाया था, या मैंने वो न्यूज़पेपर में एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट छाप दिया. उसके अंदर आई हैड प्रिंटेड एन आर्टिकल एंड एन एडवर्टाइजमेंट, और किसी भी प्रकार से 10,000 लोगों के हाथ में न्यूज़पेपर चला गया. अब 10,000 लोगों में से 9,000 पीपल, 9,000 लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा ही नहीं. मतलब उन्होंने, दे डिडंट इवन सी द एडवर्टाइजमेंट. 9,000 पीपल, दे जस्ट, मेरा जो आर्टिकल है फर्स्ट पेज में राइट साइड कॉर्नर बॉटम में दिया था प्रेम पिकल्स, लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया. तो 9,000 पीपल नॉट नोटिस्ड. अच्छा, 9,000 लोगों ने नोटिस ही नहीं किया, और उसमें से 1,000 लोगों ने जो देखा, बाकी रह गए, राइट? तो इधर बाकी रह गया 1,000 पीपल, 1,000 लोग. ओके, 100,000 पीपल नोटिस्ड. और 1,000 जो लोग, 1,000 लोग जो थे, उन्होंने नोटिस किया, उसमें से 900 लोगों ने रिजेक्ट किया. उन्होंने भूल गए, मतलब वो लोग भूल गए, फॉरगेट
forgot, right? 900 people rejected या वो भूल गए, right? उसके बाद 100 people ordered 1 kg each. 9,000 लोगों ने नोटिस ही नहीं किया. यानी यहां पर देखिए, मैं आपको बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 90% फेलियर, राइट? तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा 90% फेलियर हो गया यहां पर. उसके बाद नेक्स्ट 99% फेलियर. और इसके बाद जब 100 किलो ऑर्डर मिल गया मुझे 100% सक्सेस मिल गया. सो दिस एग्जाम्पल, इसी में आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ 99% फेलियर उसके साथ 100% सक्सेस पाया जा सकता है, right? So this point you have to remember. One second, Praveen ji is calling. Praveen ji, what happened? Okay, where are you now? Okay, you got disconnected. अच्छा ठीक है, मैं आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ प्रवीण जी. तो दोस्तों प्रवीण जी डिस्कनेक्ट हो गए, शायद मैं उनको अलो कर रहा हूँ. प्रवीण जी कम इनसाइड. यस आइए. सो सॉरी फॉर दैट दोस्तों, हमारे होस्ट डिस्कनेक्ट हो गए, राइट? प्रवीण जी आई एम मेकिंग यू को होस्ट अगेन. अच्छा कर दिया. हाँ प्रवीण जी, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. Thank you. अच्छा, थैंक यू. आप डिस्कनेक्ट हो गए, पता नहीं, डेटा वाज नॉट कनेक्टिंग और समथिंग. वन के हो गया था. अच्छा, ठीक है. सो दोस्तों, तो यहां पर देखिए 99% पीपल नोटिसिंग, मतलब 90% लोग नोटिस नहीं किया, तो यानी वहां पर भी देयर इज अ फेलियर. एंड उसके बाद 9,000 लोग जिन्होंने नोटिस किया, उसमें 900 लोग उन्होंने, मतलब वो लोग शायद रिजेक्ट कर दिया, उनको पसंद नहीं आया. शायद जब मैंने डब्बा ऐसे पकड़ के मैंने कहा कि प्रिम्स पिकल्स हेल्थी टेस्टी नेचुरल, शायद उनको मेरा शक्ल पसंद नहीं आया, शायद उनको वो डब्बा जो है उसका कलर पसंद नहीं आया. कुछ ना कुछ कारण की वजह से शायद वो तो रिजेक्ट कर दिए मुझे, या वो मुझे भूल गए. तो 99% वहां पर फेल हो गया. लेकिन सिर्फ 1% लोग, 1% मेंबर्स, जिन्होंने पिकल को पसंद किया, याद किया और ऑनलाइन उनको ऑर्डर करने का पोर्टल जो दिया था वो उन्होंने अपनाया, तो वहां से मुझे 100% सक्सेस मिल गया. इसका मतलब है दोस्तों, यहां से मुझे फिर से 100 किलो एक्स्ट्रा, राइट, प्लस मेरा यहां पर आप देख सकते हैं एडिशनली 100 kgs पिकल मेरा फिर से बिजनेस आ गया, न्यू ऑर्डर, राइट? तो दिस इज हाउ वी कैन से फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस. जब आप 100%, मतलब जब लोग ऑर्डर करते हैं, वहां से आपको ये जो 100% सक्सेस जो है दैट कैन बी एक्सपेक्टेड. सो दैट इज अ वेरी सिंपल क्लासिक एग्जांपल ऑफ 100% सक्सेस विद 99% फेलियर, राइट? तो आज के बाद रिमेंबर दैट फेलियर इज नॉट नेगेटिव एंड मिस्टेक्स आर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. मैं लोगों को हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज रिमेंबर दैट failure is taking you closer to success. Failure is your stepping stone for success. Praveen ji, there are some people in the waiting room. So failure takes you one step closer to success. Failure आपको success के करीब लेकर जाता है. And आज के बाद you should dare to fail. आज का सब्जेक्ट ही वही है कि you have to dare to fail. जहां पर लोग फेलियर देख के डर जाते हैं, भाग जाते हैं, आपको फेलियर देख के हिम्मत आना चाहिए. आपको फेलियर देखकर फेलियर को स्वीकार करने का मन आना चाहिए और फेलियर के और आपको जाना चाहिए. तो इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं, सक्सेस तुम तक कभी नहीं आएगी जब तुम शिकार करोगे फेलियर की. जब तुम शिकार करोगे फेलियर की, सक्सेस को तो तुम्हारा पीछा करना ही पड़ेगा.
सो इसीलिए इन लाइफ आई थिंक थ्री इडियट्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। माय डियर फ्रेंड्स, कोई इंसान अपनी लाइफ में एक्सेलेंट कैसे होता है? हाउ डज एनीबडी बिकम एक्सेलेंट? वो इतनी बार फेल हो जाता है कि अनुभव इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अपनी लाइफ में उस फील्ड के अंदर ही विल बिकम अ जीनियस। इसीलिए किसी ने खूब कहा कि 10,000 वर्किंग आवर्स किसी फील्ड में अगर कोई इंसान इन्वेस्ट किया है, अगर किसी इंसान ने 10,000 आवर्स किसी फील्ड में इन्वेस्ट किया है, वो इंसान ही मस्ट बिकम अ जीनियस। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रुद्रेश जी, हरिप्रसाद जी या वरिंदर जी या सुमित बत्रा जी या जो भी लेजेंड्स हैं, अर्चित रमेश, सुजीत खान, रसूल हैरिस, अर्चना एंड संदीप रेड्डी, केवीएन श्रीनिवास, नागेश्वर राव, जीवानंद, और जो भी ब्लैक डायमंड्स हैं इस कंपनी के अंदर, जो भी डायमंड्स हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया? एक ही काम किया। ये लोग काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए, सीखते गए। काम करो, फेल हो जाओ, सीखो, काम करो, फेल हो जाओ, सीखो, काम करो, फेल हो जाओ, सीखो। और जो बंदा ज्यादा सीखता है उसको तो जीनियस बनना ही पड़ेगा, बनना ही चाहिए। सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं कहता हूं, सक्सेसफुल लोग होते हैं एक कैटेगरी के लोग, और दूसरे लोग क्विटर्स होते हैं। यहां पर कोई इंसान फेलियर नहीं होता है। अरे हम ट्राई करते रहेंगे तो कम से कम 10 साल के अंदर, कम से कम मान के चलते कि मैं एक इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैंने एक आईपल्स बेचने की कोशिश करी, तो 10 महीने की कोशिश किया, तब भी मैं बेच नहीं पाया। अगर मैं हार नहीं मानूंगा और 10 महीने के बाद भी उसी जोश और जुनून के साथ अगर मैं उस प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी लेते हुए हर फेलियर से सीखते रहूंगा, तो 10 महीने के बाद इंडस वीवा बिजनेस के हाईएस्ट रिटेलिंग शायद मैं कर सकता हूं, अगर मैंने गिव अप नहीं किया तो। दोस्तों, चैंपियंस, विनर्स एंड लूजर्स को मतलब उनके बीच में फर्क इतना ही है, लूजर्स जो होते हैं वो क्विट कर जाते हैं, और विनर्स जो होते हैं वो कोशिश करते रहते हैं, फेल होते हैं लेकिन सीखते हैं, फेल होते हैं, सीखते हैं। तो टू बिकम अ जीनियस इन सेलिंग आईपल्स, आपको क्या करना पड़ेगा भाई? जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्द ही इस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करो और फेल होके वापस आ जाओ। राइट? मैं कहता हूं कि इफ यू आर नॉट फेल्ड, इसको बेचने की कोशिश में जब आप फेल होते हैं, उसके बाद आपको अनुभव आ गया, हाथ में, अपने हाथों में अनुभव आ गया, उस अनुभव को दिमाग में हमेशा याद रखना। रिमेंबर दैट फेलियर, दैट एक्सपीरियंस। और सेकेंड टाइम जब सेकेंड आदमी के पास जाते हैं, उस एक्सपीरियंस को दिमाग में रखना। आप पहली बार जब मैंने वाघ साहब को आई पल्स बताया, उस टाइम पे मैंने आई पल्स के जगह पे आई प्लस बोल दिया था। तो सेकंड इंसान ब्रह्मानंदा के पास जब मैं जाऊंगा, बोलूंगा गुड मॉर्निंग ब्रह्मानंदा जी, ये है आई पल्स। अच्छा, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में फर्क क्या है? फर्स्ट टाइम मैंने नाम गलत बोल दिया, लेकिन सेकंड टाइम थोड़ा बेहतरीन हो गया। तो मुझे जब वाघ साहब, जब पहला कस्टमर जब मुझे रिजेक्ट करता है, दोनों हाथ जोड़ के बोलना चाहिए थैंक यू। क्यों? वो आपको मतलब 3100 यानी 3100 पैसा नहीं दिया, आपसे बॉटल खरीदा नहीं, लेकिन दोस्तों आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना अनुभव आपको वो देके गया है। जब वो अनुभव आपको देके जाता है, वाघ साहब ने ना कहा मुझे, और वो एक नो जो है, अगर वाघ साहब ने मुझे हां कह दिया होता तो शायद मुझे 500 मिलता, लेकिन वाघ साहब ने ना कहा, जो मुझे 5 करोड़ कमाने का काबिल बनने का एक अनुभव देकर गया। तो इसीलिए आज के बाद हर एक फेलियर को सेलिब्रेट करो, मनाओ, जश्न मनाओ। जब आप फेल होते हैं, बोलो आज मैंने कुछ तूफानी करके दिखाया अपनी जिंदगी में। क्या ऐसे क्या तीर मार दिया भाई अपनी जिंदगी में मैं पहली बार फेल हुआ हूं और उसको बहुत बढ़िया मतलब मैं समझ रहा हूं, अपने आप को लेकर मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। वारे वाह,
जहां पर दुनिया में लोग फेलियर को देख के डरते हैं, यहां पर आ गया एक चैंपियन, एक खिलाड़ी जो कह रहा है अगला मतलब मुकाबला जो मेरे साथ करने वाले हैं तैयार हो जाओ। क्योंकि चैंपियन वही होता है ना, आपने मूवीज में देखा होगा कि हीरो अपने दोनों हाथों को ऐसे मतलब मसल्स ऐसे करके बोलता है चलो आ जाओ, राइट। तो हर एक चैंपियन का एटीट्यूड बॉक्सिंग या कोई भी किसी भी प्रकार की जो फाइटिंग होता है उसमें पीछे जाने का नहीं, हर बार वो तैयार रहता है बॉक्सिंग करने के लिए। जैसे बॉक्सिंग में कहा जाता है कि इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी पंचेस यू कैन गिव, बॉक्सिंग में कितने लोगों को कितना अपने अपोनेंट जो होता है उसको कितने पंचेस आप देंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ ही साथ कितने पंचेस आप ब्लॉक कर पाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कितने पंचेस लेने के लिए रेडी हैं आप, राइट। जब आप पंचेस लेने के लिए तैयार होंगे तब जाके आप और मजबूत बनेंगे, राइट। एक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, प्रवीण जी आई थिंक वेटिंग रूम प्लीज हैव अ लुक एट इट। Yes, yes, sir. सबसे बेहतर खिलाड़ी वही होता है जिसका बहुत ज्यादा पंचेस लगे हैं, राइट। आई हर्ड कि मोहम्मद अली द ग्रेट वर्ल्ड चैंपियन जो है उसके मतलब फेस में अराउंड 1 लाख पंचेस ही हैज रिसीव्ड एंड दैट इज द रीजन दे हैव बिकम वर्ल्ड चैंपियंस, राइट। सो आज के बाद जब कोई आपको पंच करते हैं, आपका मुंह ऐसे हो गया तो नो प्रॉब्लम, फिर से ठीक कर लो और बोलो अब चैंपियन तैयार हो रहा है। फिर से यहां पर किसी ने पंच दिया तो फिर मुंह फिर से ऐसे हो गया तो फिर से उसको ठीक कर लेना। और कभी किसी ने आपका मतलब यहां पर आपको पंच दिया तो थोड़ा यहां पर दर्द लगा तो उसको भी थोड़ा सा ठीक कर लेना, तैयार हो जाओ, राइट। आज के बाद जिंदगी को देख के ऐसे चैंपियन बनो, ऐसे खड़े हो जाओ कि बोलो भाई जितने भी लोग मुझे फेल करने के लिए रेडी हैं आ जाओ, मैं तैयार हूं। इस एटीट्यूड के बंदा जब खड़ा होगा मार्केट के अंदर, आप दोस्तों आप मुझे बताइए कौन सी शक्ति उस प्रकार के व्यक्ति को ठोक सकता है और रोक सकता है। और चैंपियन बनने के लिए, सक्सेस पाने के लिए आपके माइंड में फेलियर एक नेगेटिव चीज नहीं, आज के बाद एक राह, एक रास्ता होना चाहिए फेलियर अपने आप को काबिल बनने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार करने के लिए। क्योंकि जो बंदा फेल हो नहीं सकता वो कभी सक्सेस को छू नहीं सकता, क्योंकि अगर वो फेलियर से डरता है वो काम करने से डरेगा, लोगों को प्रेजेंटेशन देने से डरेगा, लोगों को वन ऑन वन प्रेजेंटेशन पे बुलाने से डरेगा, लोगों को इनवाइट करने से डरेगा, लोगों को कांटेक्ट करने से डरेगा, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करने से डरेगा। और जो आदमी डर डर के जीता है वो मर मर के जीता है, और जो डर डर के अपनी लाइफ में सारी चीजें खोने के लिए रेडी रहता है सिर्फ इसी चीज के लिए कि मैं तो मिस्टर लुकिंग गुड बनना चाहूंगा लेकिन जिंदगी में कभी फेल नहीं होना चाहता हूं। इस प्रकार के लोग अपने हाथ को गंदा करने के लिए अपने हाथ में मिट्टी जो लगने नहीं देता है वो किसान कैसे बन सकता है, राइट। जो अपने अपने पैर को मिट्टी में जमीन में नहीं रख सकता है वो किसान कैसे बन सकता है। तो आपको इसी प्रकार बिजनेस के अंदर भी फेल होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो आज के बाद ये एक तैयारी है, क्योंकि आप सोसाइटी में देख सकते हैं बहुत सारी सेल्फ मेड सक्सेस स्टोरीज आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आई विल टेल यू वेरी प्राउडली, मैं इंडस विवा के अंदर आज आप देख रहे हैं कि ब्लैक डायमंड्स में टॉप नंबर 1 पोजीशन पर हूं। आप जरूर इंडस विवा की 50th वीक जो वीडियो है, 25th वीक का सेलिब्रेशन का वीडियो है इंडस विवा का, उसको देखिए। 50th वीक का सेलिब्रेशन का वीडियो है, 100th वीक का सेलिब्रेशन है, उन वीडियोस को देखिए। मैं तो उसमें आई वॉज नॉट इन अ वेरी बिग पोजिशन, मैं बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था उस टाइम पे। आई वॉज ऑल्सो एन ऑर्डिनरी गाय, आई वॉज ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। लेकिन मेरे अंदर एक चीज है, मैं कभी मतलब हार नहीं मानता। जब भी मैं हारता था उसको स्वीकार करता था, जब भी मैं फेल होता था, जब भी मैं पीछे रहता था, आई वॉज नेवर वरीड, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला पता था, प्रेम भाई जब तक तू हारते रहेगा तेरी सक्सेस को कोई तुमसे छीन नहीं सकता है। तो मैं इतना हार गया अपनी लाइफ में, इतना फेलियर मैंने पाया कि मुझे सक्सेस के इतना करीब जाने का जो अनुभव है, जो कैपेसिटी है, जो काबिलियत है, वो सब पाने के लिए द फेलियर हैज हेल्प्ड मी। और मेरी जो
हमेशा ट्रेनिंग में लोगों को यही कहता हूं कि इफ यू कैन नॉट फेल, अगर आप फेल नहीं होना चाहते हैं, मिस्टर एंड मिसेस लुकिंग गुड ही रहना चाहते हैं, हर बार प्रोग्राम में आया, कितने गेस्ट आए हैं आपके साथ? मैं और मेरी तन्हाई। अच्छा, राइट? आप गेस्ट को इनवाइट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप डरते हैं। आप रिटेलिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप डरते हैं। आपको लगता है अगर मैं रिटेलिंग के लिए कोशिश करूं और मैं फेल हो जाऊं और लोग मुझे देख के हंसे, इससे अच्छा है कि मैं मेकअप लगा लूंगा, तैयार हो जाऊंगा, मिस्टर एंड मिसेस लुकिंग गुड बन के रहूंगा। दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेस लुकिंग गुड बन के रहने से आप इंडस विवा में अपनी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। You are wasting your time if you are in Indus Viva and not doing, if you are not trying and failing, you are wasting your time. तो आज के बाद, my dear friends, right, don't go for keeping quiet. आज के बाद don't go for keeping quiet. Instead of choosing keeping quiet, आज के बाद you choose to fail faster. To fail faster so that you can succeed sooner. To succeed sooner, you need to fail faster, and failure is not opposite to success, it is a part of success, and failure takes you closer to success. फेल्यूर ही एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेस के करीब लेकर जा सकता है। एंड आज शायद आप लोगों को इस स्टेटमेंट का मीनिंग आज शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिस्टेक्स आर दी सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, एंड इफ यू विन you win, if you lose you learn, but never be afraid of failing. So अगर आपको ये बात समझ में आ गया अपने दिमाग में, तो आज के बाद make sure that you are ready to fail. So come to the chat box. chat box में आइए। आज के बाद अगर आप फेल होने के लिए तैयार हैं तो चैट बॉक्स में आकर टाइप करिए कैपिटल लेटर में I dare to fail. I dare to fail. और जितना ज्यादा फेल होते रहेंगे उतना ज्यादा काबिल बनते रहेंगे, उतना ज्यादा मजबूत बनते रहेंगे, उतने ही सक्सेस के करीब आप जाने वाले हैं। So I think, प्रवीण जी, we have made the point established. We have made the point established. और इसी के साथ आज का जो dare to fail subject जो है, it is coming to an end. The Vivathon is coming to an end. लेकिन this is the journey, a new journey. आज के बाद you must look at life in a different way. एक अलग एंगल से, अलग दिशा से आप लोग जिंदगी के बारे में सोचना होगा। And public is always afraid to fail. इस चीज को हमेशा याद रखना। आप नए आदमी को साइन अप करते हैं, वो बंदा 20 दिन लगा देगा एक आदमी को इनवाइट करने के लिए, बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ फेलियर। अरे 20 दिन चला जाएगा सोचने में, तो स्टार रिवॉर्ड 1 चला गया, स्टार रिवॉर्ड 2 भी चला गया, राइट? सो द न्यू पीपल, नए लोग जो आते हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में हम बोलते हैं कि आप अपने करीब लोगों को अप्रोच करो, क्योंकि करीब के लोग जो होते हैं, हॉट कॉन्टैक्ट जो होता है, इट इज वेरी इजी टू क्रैक। वहां पर ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होता है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होता है। सो इट इज ओके। ऑब्लिगेटरी एंट्री में अगर कोई स्टार बन गया तो भी बढ़िया है, कंपल्सरी एंट्री में स्टार बन गया तो भी बढ़िया है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज जब वो बिजनेस के अंदर आता है तो उनके अंदर ये स्किल नहीं रहता है। लेकिन हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं जो फेलियर से डरते हैं। Many people, they don't want to fail, they don't want to do mistake, because उनको लगता है failure is negative. But failure is not negative. Let me tell you, failure is the stepping stone of success, and every failure takes you closer to success. So fail faster and succeed sooner. मैं आपको एक simple final example देते हुए मैं अपना presentation आज खत्म करना चाहूंगा। In my school days, मैं हिंदी में फेल होता था, because I don't know Hindi. I am from Bangalore. Hindi is not my mother tongue. मैं हिंदी में फेल होता था हमेशा। I used to get just pass in Hindi, and I was always afraid. डर होता था हमेशा मेरे दिमाग, मतलब दिल में, कि मैं हिंदी में फेल हो जाऊंगा, because उस टाइम पे किसी ने हमें बताया नहीं था कि failure is not a problem. लेकिन डर तो अंदर था कि you should never fail. तो I was a failure student in Hindi, और 4-5 साल पहले, I think 3-4 years back, अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम
2 डेज आरटीपी मैंने किया हिंदी में, 2 डेज आरटीपी मैंने किया हिंदी में, और फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट लगाया था, इन माई स्कूल आई वॉज अ फेलियर इन हिंदी, बट टुडे इन लाइफ I am a success in Hindi because I have completed 2 days of RTP. 200 लोगों को 2 दिन स्टेज पे खड़े होकर, मैं 2 दिन खड़ा होकर स्टेज में 2 दिन का ट्रेनिंग मैं खुद लिया आरटीपी, और उस दिन मुझे लगा कि फेलियर इज द पाथ टू सक्सेस, क्योंकि जब मैं स्टेज पे जा रहा था मेरे अंदर की जो डर है वो चला गया, राइट। तो शुरुआत में हिंदी में बात करने के मैं डरता था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं हिंदी में मेरा जहां पर कहना है, अगर मैं मेरी कह दूं तो शायद वो बहुत बड़ा गलती हो सकता है। और मुझे उसके बाद किसी ने बताया था, भाई तू गलत बोलेगा तो भी क्या चलेगा, तू प्रेम कुमार है, ब्लैक डायमंड है, तेरा कौन सवाल करेगा। तो ये डर अंदर से जब चला गया, मैं तो एकदम टूट पड़ा और स्टेज पे गया, और जो भी मुझे लगता है वो मैं बात करने लगा। और देखिए, ये टूटी फूटी जो हिंदी है, इसको लेके अगर मैं इंडिया में ब्लैक डायमंड में नंबर 1 पोजीशन पर आ सकता हूं, तो जो लोग हिंदी जानते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। मतलब मेरा कहना यही है कि डर जो है उसको बाहर निकलना होगा, एंड फेल, और दिल खोल के, दिल से फेल होने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ भी हो जाए, नो प्रॉब्लम, बट डू मिस्टेक्स, डू मतलब फेल, बट फेलियर एंड मिस्टेक से कुछ सबक सीखकर वहां से हमें उठना होगा। क्योंकि वो कहते हैं, जहां पर भी जिंदगी में जब भी आप नीचे गिरते हैं, खाली हाथ मत उठना, खाली हाथ मत उठना, कुछ ना कुछ सबक वहां से सीख कर उठो। इसीलिए आज फाइनली यही कहना चाहता हूं, फेल मैक्सिमम, learn maximum, fail faster, learn faster, fail faster and succeed faster and become a champion and industry। और जब तक आप फेल होते रहेंगे, जब तक आप सीखते रहेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, जीत जरूर आपकी होगी। So with this, I want to wind up today's session, and 885 people, amazing commitment, my dear friends. I really appreciate your commitment. आपकी जो commitment है, I really appreciate। Early morning 7 o'clock, you have shown up and you are still connected। आपके पास डेटा है और आपके पास ईगो नहीं है, और इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए ये 2 चीज काफी है। आपके पास डेटा होनी चाहिए और आपके पास ईगो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो 100% यू पीपल आर गोइंग टू बी एक्सीलेंट, एंड एवरी वीक मैराथन, व्हाटएवर यू आर लर्निंग, सीखने से कुछ नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में उसको अपनाना पड़ेगा, अनुभव पाना पड़ेगा, और उस अनुभव को लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। सो फाइनली आई जस्ट वांट टू गिव वन एग्जांपल एंड फिनिश टुडेस सेशन। मास्टर एंड अ स्टूडेंट, मास्टर एंड अ स्टूडेंट, इन दोनों के बीच की फर्क जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। मास्टर एंड स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस? आप शायद आज मास्टर हैं किसी चीज में, आप शायद अभी इंडस्ट्री में स्टूडेंट हैं। तो मास्टर एंड स्टूडेंट में फर्क इतना ही है, स्टूडेंट अपनी एंटायर करियर में, स्टूडेंट जितना टोटल नंबर ऑफ टाइम्स उसने ट्राई किया, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लेट्स से सिंगिंग, अच्छा, स्टूडेंट और मास्टर का फर्क इतना ही है, स्टूडेंट ने जितना लाइफ में जितने बार उसने ट्राई किया, उससे ज्यादा इनकी लिस्ट देखेंगे, मास्टर की लिस्ट, उससे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम मास्टर फेल हो चुके होंगे। सिंपल सी बात फिर से बताऊंगा, अगर स्टूडेंट ने 100 बार माइक लेके गाने की कोशिश किया है अपने एंटायर करियर में, मास्टर वो होता है जो 100 से ज्यादा बार फेल हो चुका है। So this is the difference between a student and a master. A master is someone who has failed more number of times than the student has ever attempted in his whole life. ये होता है मास्टर एंड स्टूडेंट की फर्क। सो दैट इज व्हाट डिसाइड्स वेदर somebody is a master or somebody is a student, right? So still we have about 900 people with us. I appreciate your commitment. Have a fantastic Thursday today. Enjoy your day. Learn whatever you have learned, apply it and keep progressing towards your success. आपको अच्छा लगा तो chat box में आइए and you type it, I dare to fail, and we'll wind up with national anthem. Over to Praveen ji, our wonderful host. And those, Praveen ji, are you there? Yes, sir. Yes, sir. I'm here. Achha, Praveen ji is there. Yes. Thank you so much. Amazing and the most highest energetic session
this program was, and 100% sir, आपका Thursday का जो वेबेथॉन है, it's a super duper hit. And you know, even 1K क्रॉस होके मैं बाहर आ गया एक्चुअली मुझे वापस आने में बहुत दिक्कत हुआ एक्चुअली. थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल सेशन. आपने जो सिखाया, डर के आगे जीत है और हार के साथ साथ सक्सेस है. थैंक यू सो मच, वंडरफुल.